हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जब मैस्कुलिन अवेकन होने लगते हैं या जब वो वापस आने लगते हैं तो उन्हें क्या महसूस होता है। देखिए, आपकी जर्नी में होता है कि आप लोग एक बहुत अच्छे बबल फेस में होते हैं, फिर आप लोग सेपरेट हो जाते हैं और सेपरेशन में फेमिनाइन एनर्जी सबसे ज़्यादा पेन में जाती है और मैस्कुलाइन गायब हो जाते हैं। तो मैस्कुलाइन जब चले जाते हैं तो वो खुद को सही समझते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने जो भी किया है वो सही किया है, वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। वो दूसरे रिलेशन में चले जाते हैं, दूसरी चीज़ों में चले जाते हैं, अपने लाइफ की दूसरी चीज़ों को वो प्रायोरिटी देते हैं और उसको सही समझते हैं। बहुत समय तक फेमिनाइन उन्हें चेस करते रहती है, उनके पीछे भागती है और ये उन्हें पता होता है। और उनके पीछे जब वो भागती है तो उनकी ईगो को बड़ा अ- अच्छा महसूस होता है उन्हें। उनकी ईगो को इसका सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ, ये मेरे पीछे पीछे भाग रही है, इस बात से वो खुश होते हैं। लेकिन एक समय आता है जब फेमिनाइन मैस्कुलाइन के पीछे भागना बंद कर देती है। अब वो चेस करना बंद कर देती है, बिल्कुल कोई भी कांटेक्ट वो ख़त्म कर देती है। जब ख़त्म कर देती है तो वो खुद पर काम करती है और ख़ुद पर काम करते हुए वो उस ओर ध्यान ही नहीं देती है, खुद को बैलेंस करती है। जब बैलेंस होने लगती है तो मस्कुलाइन पर इफ़ेक्ट पड़ता है कि वो ये देखते हैं कि फेमिनाइन अब मुझे चीज़ ही नहीं करती है, अब मुझसे बात करने की कोशिश नहीं करती है। वो बहुत तरीके से चेक करते हैं, वो ऑनलाइन चेक करते हैं, ऑफलाइन चेक करते हैं, अगर सेम सिटी में है तो हर तरीके से चेक करते हैं, जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। और एक सिचुएशन आती है जब उन्हें ये पता चलता है कि वो मेरी तरफ देख ही नहीं रही है। जो उनका ईगो सेटिस्फाई हो रहा था वो, अब वो सेटिस्फेक्शन उन्हें नहीं मिलता है। वो यहाँ वहाँ जाते हैं, दूसरे रिलेशन में जाते हैं, उन्हें वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है जो अपनी फेमिनाइन के साथ मिलता था। अब इससे क्या होता है कि जब शुरुआती दौर में जब मैस्कुलाइन वापस चेज़ करने लगते हैं तो उन्हें ये लगता है कि शायद अब ये कहीं और बिज़ी हो गई है, अब इससे इससे मुझसे कोई मतलब नहीं है। उन्हें ये लगता है कि इनका जो प्यार था वो प्यार नहीं था, वो धोखा था। ये बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं वो। उन्हें लगता है कि नहीं, इसने नहीं किया था, अगर ये प्यार करती तो अब भी मेरे पीछे आती। वो ये नहीं सोच पाते हैं कि वो अब तक जो पीछे आ रही थी उसने उस तकलीफ़ को देखा था। बहुत सी फेमिनाइन ऐसी होती हैं जो अपना तकलीफ़ मस्कुलाइन के सामने दिखाती ही नहीं। जब वो तकलीफ़ में होती हैं वो जाती हैं, वो कोशिश करती हैं, लेकिन सामने जब वो आती है तो इतना खुश हो जाती है कि उन्हें लगता है कि नहीं, ये दुखी नहीं थी, खाली बस मुझे परेशान कर रही थी। लेकिन एक्चुअली फेमिनाइन बहुत पेन में होती है, यहाँ तक कि जब वो सेपरेशन के फेज़ में होती है, वो साइलेंट फेज़ में होती है, तब भी वो बहुत पेन में होती है। लेकिन उस पेन को वो नहीं समझ पाते हैं, उस तकलीफ़ को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जब उनकी बारी आती है तब उन्हें ये लगता है कि अरे नहीं, ये तो शायद बस ऐसे ही थी, मेरे पीछे ऐसे ही टाइम पास कर रही थी और अब शायद उसकी लाइफ में कोई और आ गया है, अब वो किसी और के साथ बिज़ी है। लेकिन होता ही है कि फेमिनाइन फिर किसी के साथ बिज़ी हो ही नहीं पाती है, वो किसी से कनेक्ट हो ही नहीं पाती है। लेकिन मस्कुलाइन की जब अवेकिंग होती है तो शुरुआती दौर में जैसे जो मूड स्विंग होते थे, फेमिनाइन के मूड स्विंग्स होते थे, वैसे ही अब इनके मूड स्विंग्स होने लगते हैं। अब इनको कभी इन पर शक होता है, कभी इन पर प्यार भी आता है, कभी उन्हें धोखा महसूस होता है। तो ये सारी सिचुएशन जैसी फेमिनाइन के साथ हुई थी, जैसे फेमिनाइन के मूड स्विंग हो रहे थे, उनके दिमाग में बहुत सी बातें आ रही थी, वैसे मस्कुलाइन के दिमाग में भी आती हैं। वो परेशान हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि बार बार मैं इतना याद कर रहा हूँ, लेकिन पहले तो ये कहती थी कि मेरी सारी वाइब्रेशंस इन्हें मिलती हैं, इन्हें सब कुछ पता चलता है, अब क्यों नहीं पता चलता है, अब शायद ये मुझे याद ही नहीं करती हैं। और ऐसे सिचुएशन में आने के बाद मैस्कुलिन बहुत तकलीफ़ में चले जाते हैं। वो बार बार चेक करते हैं और बार बार वो कभी नाराज़ हो जाते हैं, वो चेक करना बंद कर देते हैं। लगता है कि नहीं, वो फिर इधर उधर जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वो दूसरे सिचुएशन में जाते हैं तो उन्हें तब कार्मिक सिचुएशन मिलती है। कुछ दिन तो बहुत अच्छा रहता है, अट्रैक्शन होता है, बिल्कुल फेमिनाइन की तरह का अट्रैक्शन होता है, लेकिन कुछ ही दिन में वो चीज़ उन्हें पेन देने लगती है। अब उस वजह से मैस्कुलाइन बहुत परेशान हो जाते हैं। तो जब भी वो ऐसे कोशिश करते हैं तो वो बहुत परेशान होते हैं, मुंह की खाते हैं, क्योंकि उन्हें वो चीज़ मिल ही नहीं पाती है। और कभी वो खुद को भी दोष देते हैं कि हाँ, शायद मैंने उसके साथ बहुत गलत किया था,
मैंने सही नहीं किया था, लेकिन वो एकदम से फेमिनाइन के पास वापस नहीं आ पाते। अब जो लोग इस जगह पे नहीं पहुँचे हैं वो ये सोचेंगे कि अगर मैस्कुलाइन ऐसा सोच रहे हैं तो वो वापस क्यों नहीं आ रहे। वो नहीं आ पाते हैं क्योंकि एक तो उनके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा होता है। अब उनका ईगो हर्ट हो रहा होता है तो उन्हें लगता है कि किस मुँह से मैं उसके पास वापस जाऊँ, और जाऊं तो उन्हें लगता है कि नहीं, शायद वो फिर वैसे ही करने लगेगी और फिर मुझे परेशान करेगी, इससे अच्छा है कि ना जाऊं। कभी उन्हें लगता है कि नहीं, हमारी अभी हम दूर हो गए हैं तो हम दोनों के लिए बेहतर यही है कि हम एक दूसरे से दूर रहें और एक दूसरे के उसे उसकी लाइफ में जीने दें। तो अलग अलग मूड होते हैं, अलग अलग मूड स्विंग होते हैं, उन्हें बार बार परेशानी होती है, बार बार फेमिनाइन उन्हें याद आती है। कभी उन्हें सपनों में नज़र आती हैं, कभी उन्हें ऐसे सपने नज़र आते हैं कि फेमिनाइन उनसे हमेशा के लिए दूर हो रही है। कभी उन्हें कुछ अलग संकेत मिलते हैं और उन्हें ये समझ नहीं आता कि उनके साथ ये हो क्यों रहा है, क्योंकि इस जर्नी को समझने की जो कैपेबिलिटी फेमिनाइन को एकदम मिल जाती है वो मैस्कुलाइन को एकदम नहीं मिलती है। वो इस चीज़ पे बिलीव करते ही नहीं है, उनको इन चीज़ों पे विश्वास ही नहीं होता है जो विश्वास फेमिनाइन के होते हैं। कई बार उसने मैं अपने विश्वासों के बारे में बताया भी होता है तो मैस्कुलाइन ने साफ कहा होता है कि मुझे इन चीज़ों पे कोई बिलीव नहीं है, तो वो विश्वास कर ही नहीं पाते हैं। कभी उन्हें एक बार को लगता भी कि कहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन फिर मैं कहता नहीं, वो खाली पागल थी शायद, ऐसी बातें करती थी। और कभी कभी उन्हें ये लगता है कि ये शायद फेमिनाइन ने मुझ पर कोई जादू कर दिया है, इसने कुछ कर दिया है, इस वजह से मुझे ऐसा हो रहा है। तो तब नाराज़ भी होता है अपने फेमिनाइन से, अपने मन में उन्हें बहुत नाराज़गी भी होती है। तो ये जो बार बार उनका जो मूड चेंज होता है, बार बार उनके थॉट चेंज होते हैं, ये चीज़ें उन्हें बहुत परेशान करती हैं। और ये उनकी अवेकिंग का शुरुआती दौर होता है जहाँ पर वो बहुत परेशान हो रहे होते हैं। तो हम आगे इस टॉपिक पे बात करते रहेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।